हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आप लोगों को एक और अच्छे से व्लॉग में। बहुत शुक्रिया कल के व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करने का। और दूसरा ये कि मैंने बहुत ही मज़ेदार दोनों वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। एक मैंने किया है ब्लैक ग्रीनी टेक्सचर सैंड की और एक मैंने किया वाइट ग्रीनी टेक्सचर की। दोनों ही बहुत लल्लन टॉप वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं। इवन तो आज मैं बहुत लेट हो गई थी, आज जुम्मे का दिन था और कब्रिस्तान भी जाना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। 5:30 तकरीबन हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं, कुछ भी आज चलते हैं। कल दावत है हमारी एक जगह, तो कल तो बननी नहीं थी वीडियो क्योंकि कल हमने घर में ही नहीं होना था। तो मैंने कहा कि आज भी छुट्टी नहीं करनी, आज इंशाल्लाह ताला जाना है और काम करके आना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं आई और मैंने दोनों वीडियोस रिकॉर्ड कर ली। शोर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम था, बहुत मुनासिब था और दोनों वीडियोस बहुत अच्छी। ये मुझे मोटिवेशन क्यों मिली ये भी मैं आपको बताती हूँ। कल मेरी व्लॉग के नीचे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझे दवाएं दी उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। और उसके अलावा ये कि आप लोगों ने आज की वीडियोस भी लाजमी देखनी है, ठीक है। कुछ दिनों में मिनी आएगी तो मैं उससे कहूँगी कि व्लॉग बना दे, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुमको मिस कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी सी धमाकेदार शेप की करते हैं व्लॉग कर अपनी। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि इसी आप व्लॉग बनाएं, उस टॉपिक पे मैं व्लॉग बनाऊंगी, लाजमी बनाऊंगी। ये उसी टॉपिक पे मैंने व्लॉग बना रही हूँ और बस मैंने थोड़ी सी अपडेट दिया कि आज 2 वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, दिस एंड दैट। बाकी अब मैं आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि किस पे जो है वो व्लॉग आए। तो आप लोगों ने मुझसे कहा कि इसी अपनी ईद की तैयारियों पर और आप अपना ईद का दिन कैसे गुजारती हैं और मिनी और आपकी क्या मसरूफियात होती हैं ईद वाले दिन, आप लोग हमें ज़रूर बताइए। एक ये था, एक और भी था, वो मुझे ज़हन में नहीं है। तो आज मैं आपके इस टॉपिक पे व्लॉग बनाती हूँ और जो आप लोगों का दूसरा टॉपिक था इंशाल्लाह ताला उस पर मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी। और थैंक यू सो मच आप सबका मेरे व्लॉग के नीचे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन्होंने मेरी सेहत याबी के लिए दवाएँ की उनका तो स्पेशल थैंक्स। मुझे मिनी ने मना किया था कि तुम वीडियो मत बनाना जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती, लेकिन मैं फिर कल भी वीडियो बनाने आई थी, आज भी आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ज़ुकाम होता है ना ये 2-3 हफ्तों से पहले ठीक नहीं होता। तो फिर इतने दिन तो बंदा छुट्टी नहीं ना अफोर्ड कर सकता, इसलिए मैंने कहा नहीं इसी। हालांकि आज में इतना प्यारा जुमे का दिन था, नहा धो के मैंने नया सूट पहना था, बड़ा दिल मार के कसम से आज आई हूँ मैं व्लॉग बनाने के लिए। चले गया मेरा ख्याल है कि इतनी कर्वलिंग बहुत है, थोड़ी सी गपशप मार लेते हैं, ठीक है। गपशप ये मारते हैं जी। आप लोगों ने मुझसे पूछा, ये देखें फिज़ान ने शेप्स बनाई और मुझे वैसे लग रहा है जैसे ना इसने बहुत हार्ड बना दी है। और अल्लाह, मुझे लग रहा है इसने ये बहुत हार्ड शेप्स बना दी। फिज़ान अगर ये शेप्स ना टूटी तो मैंने तुमसे तड़वानी है, जो तुमने इतना पानी भर भर के रखा हुआ है। ये तुमने ईंटें बनाई हुई हैं, ईंटें, शेप्स नहीं है ये। तुमसे तो तड़वानी है मैंने इस दफ़ा, देख लेना। आप लोग मुझे कह रहे थे कि फिज़ान से कहा करें कि है ना थोड़ी सी सॉफ्ट शेप्स बनाए। आप लोग यकीन करें, हालांकि वो मेरा वर्कर है, मैं बजाय उसको ये कहने की कैसे करूँ उसके आगे हाथ जोड़ी होती हूँ कि पुत्र इदा कर, बेटा ऐसे बनाओ, बच्चे ऐसे बनाओ, उसको कोई असर नहीं होता। ये देखिए ज़रा कैसे ईंटें रोड़े बना के रखे हुए हैं, कैसे इसको क्रम करूँगी मैं, वो भी रोज़े में। हाय अल्लाह, मैंने इसको स्पेशल ताकीद की थी कि ये टेक्सचर में पानी कम डालना, लेकिन फिज़ान है, उसको तो किसी बात का असर होना ही नहीं है। खैर आप लोगों ने मुझसे कहा था कि इसी अपनी ईद के दिन की मसरूफियात शेयर करें। तो यार ईद का दिन जो है वो छोटी ईद का दिन ख़ास तौर पे, क्योंकि छोटी ईद होती है रमज़ान मुबारक के बाद, जो ज़िलहज में आती है उसको हम बड़ी ईद बोलते हैं। तो छोटी ईद में सबसे पहले तो सुबह उठो, मतलब कि नहा शावर लेना तो मैंडेटरी है ना ईद वाले दिन, वैसे आप कभी लो ना लो। उसके बाद मैंडेटरी है नए कपड़े पहनना, मैंडेटरी है नए कपड़े पहन के ईद की नमाज़ पढ़ना। वैसे आमतौर पे लोग जब मस्जिद में जाके औरतें जो है वो पढ़ती हैं ईद की नमाज़, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे आज जुमा था तो मैंने जुमे वाले दिन भी घर में ही नहा के और सलात व तस्बीह पढ़ ली। इवन दो कुछ लोग मेरी इवन माई मोम जब वो मदरसे से जाके जुमा पढ़ती हैं, लेकिन मैं घर में ही पढ़ लेती हूँ, मुझे ना घर में ज़्यादा मज़ा आता है अकेले, ठीक है। तो उसके बाद हम जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और हम बेसिकली ईद करते हैं अपनी दादों के घर। जब मेरे बाबा ज़िंदा थे तब भी हम अपने दादों के घर ईद करते थे और अब भी हम अपनी दादों के घर में ही ईद करते हैं। हम जितने भी हैं कज़न्स वगैरह वो उनके घर में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर ईद करते हैं। तो जी ये एक स्पेशल बात है हमारी ईद के दिन की। उसके बाद फिर हम डेफिनेटली लंच बनाते हैं और सारे एक ही जगह पे लंच करते हैं और दैन शाम को सब अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। फिर ये होता है कि जैसे मेरी दोनों बहनों की शादी हुई है, मिनी की भी और उससे बड़ी की भी,
تو پھر منی اور فضی جو ہے وہ دونوں ایک دن یعنی کہ سیم ٹائم پہ سیم دن آتی ہیں عید ملنے اور رات کو اسٹے کرتی ہیں یہاں پر اور اگلے دن واپس چلے جاتی ہیں. تو دس از آل اباؤٹ عید ڈے. ویسے تو عید کے بعد وہ رہنے آتی ہیں لیکن اس دفعہ منی عید کے بعد رہنے نہیں آئے گی, وہ تھوڑا سا 1-2 ہفتے ٹھہر کے رہنے کے لیے آئے گی. اور جو میری بڑی سسٹر ہے اس کی تو ماشاء اللہ فیملی میں شادی ہے کسی کی, تو وہ تو عید کے 2-3 ہفتے بعد ہی رہنے آئے گی. تو دس از آل اباؤٹ مائی عید ڈے. اور بچپن کی عید یار عید ہوتی تھی جس میں بڑی اسٹوریاں ہوتی تھیں, یہ کیا وہ کیا. اب آپ بڑے ہو جاتے ہو تو آپ بڑوں میں شمار ہوتا ہے آپ کا, تو کاموں میں یا گزر جاتا ہے دن. یا تو عید ہوتی ہے بچوں کی یا عید ہوتی ہے نئے شادی شدہ جوڑوں کی. یہ جو مڈل میں آ جاتے ہیں نا بیچارے, ان کی کوئی عید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو بچپن میں میری اور میری کی عید بڑی مزے کی گزرتی تھی, مجھے یاد ہے تب. اب تو حالات بہت چینج ہے نا, لیکن جب وی ور چائلڈ می اینڈ منی واز آل ٹائم ٹوگیدر. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا منی کا صرف 1 سال کا گیپ ہے, تو ہم جو ہے وہ ایک ہی ہے نا. تو ہم صبح پیسے لے کے نکل جانا, عیدی لے کے نکل جانا, اور جب عیدی ختم ہونی نا تو پھر گھر واپس آنا ہوتا تھا. لیکن اب آپ لوگوں کو پتہ ہے حالات بہت چینج ہیں. اب تو لوگ اپنے بیٹوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے, مطلب حالات اس طرح کے ہیں, تو بیٹیوں کو تو کیا ہی نکلنے دیں گے. تو تب بتا رہی ہوں کہ تب کا سین یہ ہوتا تھا کہ میں نے اور منی نے عیدی پکڑنے گھر سے اور نکل جانا باہر آوارہ گردی کرنے, اور جب عیدی کے پیسے ختم ہو جانے نا تب ہم گھر پہ واپس آتے تھے. اور یقین کریں کہ وہی عید تھی, وہی عید کی خوشیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور ہم دوستوں کو عید کارڈز دیتے تھے. میری کزنس ہمیں عید کا پورا وہ باکس بنا کے بیچتی ہوتی تھی جس میں چوڑیاں, عید کارڈز, اور اتنے مزے مزے کے شعر ہوتے تھے. مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے کہ ایک کاٹا ہے, مطلب اس طرح کے نا بڑے مزے کے شعر ہوتے تھے جو عید پہ ہی اسپیشل لیے جاتے تھے. اب وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن دیٹ واز دا ریئل ہیپینیس آف عید. اب تو بڑے ہو گئے ہیں, اب تو وہ باتیں ہی نہیں رہی نا. مطلب جب انسان بڑا ہو جاتا ہے دس اینڈ دیٹ. میں نے وہی کہا نا کہ عید یا تو بچوں کی ہوتی ہے یا پھر نئے شادی شدہ جوڑوں کی ہوتی ہے. یہ جو درمیانے بچے ہیں ان کی کوئی عید ہوتی. ٹھیک ہے, تو بس یہ ساری دس از آل اباؤٹ مائی عید ڈے. آپ لوگ بتائیں آپ لوگ عید پہ کیا کرتے ہیں. میری جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں, کیونکہ میرڈ اور ان میرڈ کی عید میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بندہ میرڈ ہے تو اس نے سارے گھر کی تیاریاں کرنی ہیں, سیویاں پکا, یہ کر وہ کر, اور دن شام کو اس نے اپنے گھر عید ملنے جانا ہے. ان کی تو ہوتی ہے یہ روٹین. جو ہم جیسے کنوارے ہیں انہوں نے تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ان کی روٹین جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. مطلب ہر کسی کی ویری کرتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر الحال میں ہر طرح سے. اور میری بازو میں چوٹ پتہ نہیں کیسی لگ گئی ہے. اچھا, آج کل نا میرے بہت چوٹیں لگ رہی ہیں. یقین کریں میری بازو بھی میں نے دیکھا ہے اتنا بڑا کٹ لگا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کب لگا ہے, مجھے لگتے ہوئے فیل تو نہیں ہوا, لیکن اب جلن ہو رہی ہے تو اب پتہ لگا ہے کہ میرے نا یہاں پہ کٹ لگی ہے. میرے پاؤں پہ انفیکشن ہوا ہوا ہے. میری آنکھوں کے اندر وہ جو گوانڈی ہوتی ہے وہ نکلی ہوئی ہے. مطلب آج کل نا میرے بڑے ماڑے حالات چل رہے ہیں. تو بس اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا رہتا ہے. باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی انٹائر ولاگ. میٹ یو ود این ادر ولاگ ود این ادر ٹاپک جو آپ لوگ کہیں گے اس پہ. اینڈ آج جمعۃ الوداع تھا جو آپ لوگوں کو سب کو بہت مبارک ہو. اب جب عید ہی آئے گی, جمعہ آخری تھا آج رمضان المبارک کا. اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رمضان گزرا, بہت تیزی سے گزرا. مطلب پتہ بھی نہیں لگا کہ آج 25واں روزہ ہے, اور لٹرلی پتہ بھی نہیں لگا کدھر گئے روزے. صرف پہلا عشرہ تھا کہ ہاں پہلا دوسرا روزہ, اس کے بعد دوسرا عشرہ کدھر گیا نو آئیڈیا. تیسرے عشرے کے 5 روزے کدھر گیا پتہ ہی نہیں چلا. دس از ہاؤ فاسٹ ٹائم گون. اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.